हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो गाइस ये रहा हमारा वेब डेवलपमेंट सीरीज का वीडियो नंबर 5। उम्मीद करते हैं गाइस आपने पिछले जो वीडियो होंगे उसे देख रखे होंगे। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, या तो मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उससे भी आप इसे देख सकते हैं। तो गाइस आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि HTML में आखिर फॉन्ट टैग्स का क्या यूज होता है और उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। साथ ही गाइस एट्रीब्यूट्स आखिर होते क्या है उनके बारे में भी आपको बतलाने जा रहे हैं। अब तक गाइस हम लोग किसी भी टेक्स्ट को अपने वेब ब्राउज़र में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या सेंटर में किस प्रकार से शो किया जाए, उसके हेडिंग्स कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में तो सीख चुके थे। लेकिन इस वीडियो के जरिए गाइस फॉन्ट टैग का यूज करके अपने किसी भी टेक्स्ट को कलरफुल किस प्रकार से शो किया जाए, उसको कलर को किस प्रकार से चेंज किया जाए, या उसका स्टाइल किस प्रकार से चेंज किया जाए, या उसको साइज में जो इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट होता है वो किस प्रकार से किया जाए, उन सब के बारे में सीखेंगे। तो बने रहें वीडियो के एंड तक और हर एक चीज़ को गौर से सीखें, गौर से देखें, ताकि आपको किसी भी पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये एट्रीब्यूट्स होते क्या है। एन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। यानी कि गाइस अपने वेब ब्राउज़र को किसी भी एलिमेंट्स के बारे में जो एक्स्ट्रा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वही कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। यानी आम भाषा में कहा जाए तो एट्रीब्यूट्स किसी भी एलिमेंट का जो गुण होता है, उसका विशेषता होता है, वही एट्रीब्यूट्स कहलाता है। जैसे गाइस मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बॉल पर, कि गाइस हमको अगर वेब ब्राउज़र में एक बॉल को शो करवाना है तो आखिर बॉल का भी तो कोई गुण होगा। आखिर बॉल है तो वो उसका भी तो कलर होगा कि रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, किस प्रकार का उसका कलर है। तो कलर को शो करवाना है वहाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ कलर का प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो बॉल है उसी तरह से गाइस उसका साइज भी होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ साइज का प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। अब साइज का प्रॉपर्टीज तो लगा दिए, अब बॉल है आखिर तो उसका एक वेट तो होगा, तो वेट भी होगा तो उसके लिए वेट का प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो उसी तरह से गाइस किसी भी चीज़ का जो प्रॉपर्टीज होता है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, उसको वेब ब्राउज़र में शो करवाने के लिए जो कुछ भी हम यहाँ लगाते हैं वही कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। इसी तरह से गाइस HTML में बहुत से ऐसे टैग्स होते हैं जिनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके बारे में तो हम नेक्स्ट के क्लास में बात करेंगे। बट आज की क्लास में गाइस हम HTML में जो फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। आखिर एक फॉन्ट है तो उसका भी तो कलर होना चाहिए, उसका भी स्टाइल होना चाहिए, उसका भी साइज होना चाहिए, उसका जो भी एट्रीब्यूट्स होता है उनके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद करते हैं गाइस आप इस एग्जांपल से तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो समझ ही गए होंगे। तो चलिए फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स को सीखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। तो गैस इसको ओपन करने के लिए सिंपल हम यहाँ चले जाते हैं विंडो बटन पे और यहाँ सर्च कर लेते हैं नोटपैड। ये देखिए नोटपैड सर्च करते हैं गैस हमारे सामने नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस दोनों का ऑप्शन आ गया है। आप में अगर नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल है तो आप इसे ही ओपन कर लीजिए। तो मैं इसे ही ओपन कर लेता हूँ गैस। तो ये देखिए अब नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो गया। तो ये देखिए गैस यहाँ पर ये इस प्रकार से क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में जो भी आपको बतलाया था वो यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर वेलकम लिखा हुआ है, उस पर सेंटर टैग्स का यूज किया हुआ है। अब इसे अपने वेब ब्राउज़र में पहले देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से वहाँ शो हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ जहाँ हम सेव किए तो उस फाइल में चले जाते हैं और उसे ओपन कर लेते हैं। जैसे देखिए गाइस मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर ओपन हो गया। अब इसे सिंपल रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए ये इस प्रकार से यहाँ वेब ब्राउज़र में शो हो रहा है। अब चाहते हैं गाइस कि इसमें हम क्या करते हैं, इसका स्टाइल दे देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉन्ट टैग्स को लगाएंगे। तो ये देखिए वेलकम के बगल में मैं यहाँ फॉन्ट टैग को लगा दिया, देखिए फॉन्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे गाइस, इसका जो एट्रीब्यूट्स होता है, जो भी इसका प्रॉपर्टी है, जैसे इसका फॉन्ट का मुझे कलर चेंज करना है तो उसके लिए कलर का प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ देखिए COLOR, स्पेलिंग यही डालिएगा गाइस, COLOUR नहीं, COLOR ही डालिएगा, तभी वो वैलिड होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कलर को हमको कलर रेड बताना है, उसका प्रॉपर्टीज दिखाना है, उसका विशेषता गुण दिखलाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे गाइस, इक्वल टू का साइन देंगे, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क देंगे, उसके अंदर जैसे इसको रेड करना है तो रेड देखेंगे। ये देखिए रेड मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, डबल कोटेशन मार्क से क्लोज कर देते हैं और सिंपल एंड में जिस टेक्स्ट को हमको अरेंजमेंट करना, उस टेक्स्ट पे के बगल में, जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉन्ट टैग लगाया तो यहाँ पे पूरे वेलकम पे ये टैक्स को लगाना है, इसलिए पूरे वेलकम पे हम यहाँ वेलकम के बाद यहाँ पे फॉन्ट टैक्स को क्लोज करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्लैश उसके बाद फॉन्ट। ये देखिए मैंने फॉन्ट टैक्स को यहाँ लगाया, उसके बाद यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया गाइस। अब सिंपल इसे सेव कर लेते हैं और अपने वेब ब्राउज़र पे इसे देख लेते हैं कि वो अब किस प्रकार से शो हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ सिंपल रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए
अब ये रेड यहाँ पर शो हो रहा है गाइस। अब जो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है वो आ जाता है कलर प्रॉपर्टी। इस तरह से गाइस देखिए कलर प्रॉपर्टी तो बेसिक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइज का प्रॉपर्टी। जैसे देखिए कलर अब यहाँ रेड की है ना, तो अगर कोई और भी कलर चूज कर सकते हैं गाइस अपने मन के हिसाब से, ग्रीन ब्लू जो भी देना हो वहाँ से दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं साइज का प्रॉपर्टी, तो उसके लिए साइज लिख देंगे। फिर उसके बाद उसी तरह से गाइस डबल, ये देखिए इक्वल टू का साइन और डबल कोटेशन मार्क, उसके अंदर देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है, मैंने यहाँ दिया 4। उसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद सिंपल सेव कर लेते हैं और उसके बाद इसे अपने वेब ब्राउज़र में शो करके देख लेते हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने 4 इसका साइज़ दिया तो ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया। उसी तरह से गाइस अब इसको हमें ये देखिए 6 या 7 देते हैं। बेसिकली 7 तक ही होता है साइज़। आप इसे पिक्सल में भी लिख सकते हैं, 20 पिक्सल या 30 पिक्सल, 10 पिक्सल या 40 पिक्सल। लेकिन उसी तरह से गाइस ये जो मेन है मैं बढ़िया तरीके से जो होता अच्छा जो आसान हो 4, 5 यही होता है गाइस। आप 1 से लेकर 7 तक ही यूज कर सकते हैं, 7 के ज़्यादा इसका साइज कोई होता नहीं है। इसलिए मैं देखिए लास्ट साइज जो 7 है मैं इसे दे देता हूँ, 7 दिया गाइस। उसको सिंपल सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए 7 जैसे मैंने उसका साइज दिया तो ये देखिए अब इतना बड़ा ये यहाँ शो हो रहा है। अगर हम इसे 8 देंगे गाइस तो ये 8 नहीं लेगा, क्योंकि 8 जो साइज है इसका वैलिड नहीं है। देखिए मैं आपको दिखला देता हूँ, 8 दिया, कंट्रोल के साथ सेव। उसके बाद यहाँ देखिए इसे रिफ्रेश करके देखिए तो इसमें ना तो कोई इंक्रीजमेंट आया ना ही कोई डिक्रीजमेंट आया। तो इस तरह से मैं तो साइज का आप प्रॉपर्टीज जान ही गए होंगे। क्या करते हैं इसको 7 ही रहने देते हैं, ये देखिए 7 रहने दिया और सेव करके इसे रहने देते हैं इसी प्रकार से। देखिए अब ये इतना ही रहा। अब क्या करते हैं इसको नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है गाइस वो देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कलर को चेंज कर लिया। अब उसके बाद साइज को भी मैंने इंक्रीज और डिक्रीज करके आपको दिखला दिया। अब जो इसका स्टाइल है वो फेस वो किस प्रकार से आप शो करें, तो उसके लिए क्या करेंगे फेस का प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे FSCE, ये देखिए फेस लगाया, उसके बाद इक्वल टू का साइन एंड डबल कोटेशन मार्क। अब इसके अंदर जो भी फॉन्ट का जो नेम होता है वो दे देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं देता हूँ ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट MT। ये देखिए एक फॉन्ट का नाम है गाइस, ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट MT। ये देखिए यहाँ पर वो एक और ज़्यादा पड़ गया, इसको यहाँ से हटा लेते। देखिए ये रहा ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट MT, ये रहा। इसको डबल कोटेशन मार्क से इसे क्लोज कर देते हैं। ये देखिए अब क्या करते हैं सिंपल इसे सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, और यहाँ जाकर अपने वेब ब्राउज़र में शो करके देख लेते हैं। तो ये देखिए जैसे मैं यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं तो वो इसका फॉन्ट जो है वो अलग स्टाइल में आ गया गाइस। तो उसी तरह से गाइस आप इसका अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। जैसे देखिए एक और इसका फॉन्ट आता है अल्जेरियन। उसके बाद सिंपल इसे सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं गाइस यहाँ रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो ये देखिए अल्जेरियन फॉर्म में आ गया। इस तरह से गाइस बहुत से ढेरों फॉर्म इसका टेक्स्ट का स्टाइल आता है। वो देखिए MS ऑफिस का एक फाइल को ओपन कर रखा है गाइस। अब यहाँ देखिए यहाँ पर फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। यहाँ से देखिए आप कोई भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको ये फॉन्ट को सिलेक्ट करना तो सिंपल ये रखिएगा, उसको क्या कीजिएगा इसे सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिएगा गाइस। देखिए कॉपी मैंने कर लिया। अब उसको क्या करेंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पेस्ट जैसे ही करेंगे अल्जेरियन की जगह इसको यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद जो मैंने कॉपी किया उसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद सिंपल इसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद अपने वेब ब्राउज़र में जैसे ही देखेंगे गाइस तो ये देखिए कुछ अलग ही फॉर्म में आ गया। अब ये इस प्रकार का फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को नया नया स्टाइल दे सकते हैं। तो देखिए गाइस इसको मैं अल्जेरियन ही रहने देता हूँ, वही अच्छा लग रहा था इसलिए मैं इसे अल्जेरियन इसको हटाकर अल्जेरियन कर देता हूँ अल्जेरियन में। तो उसके बाद सेव कर लेते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं इसे तो ये देखिए गाइस अब ये अल्जेरियन फॉर्म में शो होने लगा। तो जो खास बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ गाइस, ये तो मैंने जो फॉन्ट का प्रॉपर्टीज था वो पूरे वेलकम जो वर्ड लिखा हुआ उस पर लगाया। आप चाहते हैं ये जो भी प्रॉपर्टीज मैंने लगाया वो सिर्फ W जो लेटर लिखा हुआ उसी पे अप्लाई हो, तो क्या करेंगे इस प्रॉपर्टीज को W के बगल में ही रह देते हैं और W के बगल में जो फॉन्ट टैग यहाँ पर मैंने क्लोज किया वो W के बगल में ही क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ फॉन्ट टैग। ये देखिए फॉन्ट टैग को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ गाइस और सिंपल इसे सेव कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको हम जब अपने वेब ब्राउज़र में देखेंगे रिफ्रेश करके तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से शो होगा। जितना प्रॉपर्टीज मैंने लगाया वो सिर्फ W पर ही अप्लाई है, बाकी जो ELCOME ये जो लेटर है उन पर अप्लाई नहीं है। अब क्या करते हैं गाइस कि अगर हम चाहते हैं ये जो ELCOM है वो यहाँ ब्लैक ही शो कराओ सिंपल इस फॉर्म में इस साइज में है, तो इसको अगर अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या करेंगे जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लगाया वो इन वर्ड पे भी लगा देते हैं। जैसे देखिए
इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इतना को मैंने देखिए कॉपी कर लिया कंट्रोल के साथ सी। उसके बाद क्या करते हैं, वही प्रॉपर्टी यहाँ लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ भी। देखिए गाइस कोई भी मार्क्स या कोई भी सिंबल छूटना नहीं चाहिए गाइस, छूटेगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए देखिए पूरी तरह से अब लग गया। अब वो जो था रेड था, यहाँ कलर हम इसको ब्लू कर देते हैं या फिर इसे ग्रीन कर देते हैं। देखिए कलर मैं इसे ग्रीन कर दिया। शायद वो 7 था, इसके जगह मैं इसे 5 कर देता हूँ गाइस। उसके बाद फेस जो था अल्जीरियन था, तो इसके लिए क्या कर देता हूँ गाइस, इसको ओल्ड इंग्लिश कर देता हूँ, ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट एम्प्टी। ये देखिए ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट एम्प्टी, ये रहने देता हूँ। उसके बाद सिंपल हम इसे सेव कर लेते हैं गाइस। अब अपने वेब ब्राउज़र पे देख लेते हैं। तो ये देखिए रिफ्रेश करके मैंने जैसे ही देखा गाइस, तो अब ये देखिए W अलग स्टाइल में और बाकी जो ELCOME है लेटर वो अलग स्टाइल में आ रहा। तो इस तरह से गाइस आप अपने टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को, चाहे वेलकम ही हो या फिर और भी कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं, तो उसको वेब ब्राउज़र में अगर स्टाइल चेंज करना हो तो इस तरह से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या फिर उसका कलर चेंज करना हो तो कलर का प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन प्रॉपर्टीज का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को नया स्टाइल दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइस इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला हुआ होगा। अगर आप पहले से ये जानते हैं तो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, बट हर वीडियो से नया कुछ सीखने को मिलता है गाइस, इसलिए आप हर वीडियोज़ को पूरा देखा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।